मैं कन्हैया आप सभी का सुपरसोनिक मैथ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी हिंदी में कहें तो ये होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ये क्या होता है? अब देखिए क्या होता है। मैं जो इस चैप्टर में हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीन, मीडियन और मोड। तीन चीज पढ़ेंगे, मीन, मीडियन और मोड। मीन को कहते हैं माप, मोड को, मीडियन को कहते हैं माध्यिका, मोड को कहते हैं बाहुल्य। हम इस चैप्टर में तीन चीज पढ़ेंगे, मीन, मीडियन और बाहुल्य। अच्छा, अगली कहानी। मीन में भी हम चार तरह की मीन पढ़ेंगे। कौन कौन से? तो एक होता है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। अगला होता है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। अगला होगा वेटेड मीन, वेटेड मीन। और अगला होगा हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। हम चार मीन पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन और हार्मोनिक मीन। यदि हम प्रदर्शित करने की बात करें तो अर्थमेटिक मीन को शो करते हैं जो भी पद होगा उसके ऊपर बार, ठीक। ज्योमेट्रिक मीन को जीएम लिखते हैं और वेटेड मीन को हम डब्लू बार से शो करेंगे, हार्मोनिक मीन को हम एच बार से शो करेंगे, ठीक है। इतने चार हम मीन पढ़ेंगे, इसके साथ मीडियन भी पढ़ेंगे, मोड भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब ये जो चीज़ पढ़ेंगे वो हम तीन सीरीज में पढ़ेंगे। किस सीरीज में? क्या होगा? तीन सीरीज में। कौन कौन सी वो समझते हैं। देखिए हमारे पास तीन सीरीज होती है। वो होती है, एक तो होती है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। हिंदी में कहें तो व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी। एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। खंडित श्रेणी, अगली होती है कंटिन्यूअस सीरीज। तो हमारे पास तीन सीरीज होती हैं भाई पढ़ने के लिए। सतत श्रेणी, ठीक है। अब देखिए व्यक्तिगत सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, वो समझते हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज एक वो होती है जिसमें केवल एक ही पद दे रखा होगा। जैसे मैं कह दूं मजदूरी दे रखी है, क्या दे रखी है? मजदूरी। और जो भी पद दे रखा था हम इसको एक्स से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? एक्स से। मजदूरी मान लो 10 दे रखी है, कि 15 दे रखी है, 12 दे रखी है, 6 दे रखी है, 14 दे रखी है। तो ये क्या हो गई? इंडिविजुअल सीरीज हो गई। अब खंडित श्रेणी क्या होती है? तो खंडित श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज से थोड़ी भिन्न होती है। इसमें एक्स के साथ साथ, यानी मैं ये कह दूँ कि एक्स 8, 10, 16, 12 और 6 दे रखा, इसके साथ फ्रीक्वेंसी और दे रखी होती है। क्या दे रखी होती है? फ्रीक्वेंसी। इसको ऐप से शो करती है, यानी ये होती है मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, ठीक। मान लो 8 रुपये पाने वाले मजदूर 12 थे, 10 रुपये पाने वाले मजदूर 8 थे, 16 रुपये पाने वाले मजदूर 4 थे, 12 रुपये पाने वाले मजदूर सिर्फ 2 थे,
₹6 पाने वाले मजदूर 20 होंगे। अब ये क्या होगी, डिस्क्रीट सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है, तो क्या कंटिन्यूस सीरीज में एक्स जो होता है ना वो लगातार चलता है। जैसे 0 से मान लो ये 10 है और इसके बीच आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो मान लो 15 है, तो अगली जो सीरीज स्टार्ट होगी वो 10 से सीरीज स्टार्ट होगी। अब 10 से 20 हो सकती है, 10 से 30 हो सकती है, 10 से कितनी भी हो सकती है। मैंने मान लिया 10 से 20 हुई, इसमें पाने वाले मजदूर मिले तो 12 मिले, तो अगली सीरीज 20 से ही शुरू होगी। इस सतत श्रेणी की यही पहचान है कि पहला ख़त्म करते हैं तो अगला वहीं से शुरू करते हैं। 20 से मान लो 30, ये मान लो 8 हैं, अगला 30 से 40, ये मान लो 4 हैं, अगला 40 से 50, तो ये मान लो 1 है। अब आप तीनों सीरीज समझिए। इंडिविजुअल सीरीज में केवल एक पद दे रखा होगा, डिस्क्रीट सीरीज में केवल 2 पद दे रखे होंगे एक्स और एफ, कंटिन्यूस सीरीज में 2 पद तो दे रखे होंगे लेकिन सीरीज कैसे चली होगी, एक्स वाली लगातार, मजदूरी वाली चली होगी लगातार। ठीक है, अब बात करते हैं हम निकालते कैसे हैं। अब आते ही तो हम निकालते हैं, तो हम सबसे पहले समझ लें अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या है वो समझते हैं। इसको हम एक्स से शो करेंगे, किससे शो करेंगे, एक्स से। अच्छा, अर्थमेटिक मीन को क्या कहते हैं हिंदी में, तो समांतर माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। समझ देखो, समांतर माध्य कुछ नहीं होता, ये समांतर माध्य एवरेज होता है। हमने एक एवरेज नाम का चैप्टर पढ़ते हैं, तो वो जो एवरेज होता है वो माध्य ही होता है। एवरेज जो होता है वो क्या होता है, माध्य होता है। लेकिन एवरेज केवल एक ही सीरीज में निकाला जाता है, वो निकाला जाता है इंडिविजुअल सीरीज में। कौन सी सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में। यानी हम इंडिविजुअल सीरीज का समांतर माध्य एवरेज के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, अब देखिए आप कि कैसे कैसे निकालते हैं। अगर अर्थमेटिक मीन का निकाला जाए तो मेथड होते हैं 2। क्या, कौन कौन से मेथड होते हैं, तो कहोगे एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, और एक होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, 2 मेथड होते हैं भाई मीन निकालने के, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। अगर हम बात करें अपने बाकी, तो हमारा काम केवल डायरेक्ट मेथड से चल जाता है। हमारा काम केवल कहाँ से चल जाता है, डायरेक्ट मेथड से। लेकिन अगर बात बीकॉम वगैरह करी होती तो वहाँ पर शॉर्टकट मेथड भी प्रयोग करना होता है। वो सवाल कहता है कि शॉर्टकट मेथड से निकालो या डायरेक्ट मेथड से निकालो। तो हम केवल ज़्यादा जो फोकस करेंगे वो केवल डायरेक्ट मेथड पे करेंगे, शॉर्टकट मेथड को सीख लेंगे क्या होता है। ठीक, अब डायरेक्ट मेथड मैंने बताया कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज 3 होती हैं, तीनों में होगा। लेकिन जो कंटिन्यूस सीरीज है उस सीरीज के सवाल तुम्हारे पेपर में आएंगे नहीं। यानी कंटिन्यूस सीरीज हमारे सिलेबस में ही नहीं है, कंटिन्यूस सीरीज हमारे सिलेबस में नहीं है। ये केवल ग्रेजुएशन वालों के सिलेबस में होती है, जो बीकॉम वगैरह करते हैं उनके सिलेबस में आ जाती है ये कंटिन्यूस सीरीज। तो हम जो केवल पढ़ेंगे या तो इंडिविजुअल सीरीज में निकालना सीखेंगे या फिर डिस्क्रीट सीरीज में निकालना सीखेंगे। कोई सा भी मीन 2 ही सीरीज में निकालेंगे, या तो इंडिविजुअल में या फिर डिस्क्रीट में। अब कैसे कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। मैं ना इंडिविजुअल सीरीज की बात पहले कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं वो समझ लो। डायरेक्ट मेथड की बात करें तो एक्स बार जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो सिग्मा एक्स यहाँ पर जो है ये है टोटल ऑफ सीरीज, यानी जो भी सीरीज रखी है उसका टोटल क्या है। और जो एन है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जो भी संख्या है उनकी कितनी संख्या, ठीक है, टर्म्सों की संख्या। यह तो इंडिविजुअल सीरीज में हो गया। अगर यही काम हमने डिस्क्रीट सीरीज में निकाला होता, कौन सी सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स की जगह एफ एक्स आ जाता है अपॉन में एन। यहाँ पर एफ एक्स का मतलब एफ और एक्स का गुणा करेंगे, उनका टोटल करेंगे, और एन का जो मतलब होता है वो होता है यहाँ पर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ
टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ये बात समझ गए। तो अर्थमेटिक मीन का इंडिविजुअल सीरीज में, डायरेक्ट सीरीज में फॉर्मूला सीख गए भाई, कैसे निकालते हैं अभी कुछ सवाल बात करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं शॉर्टकट मेथड क्या होता है। शॉर्टकट मेथड यदि इंडिविजुअल सीरीज में बात करें, शॉर्टकट मेथड की यदि इंडिविजुअल सीरीज में बात करें तो ये होता है a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन। तो कहोगे ये सिग्मा डी एक्स क्या होता है, a क्या होता है। यहाँ पर जो a है वो एज्यूम मीन होता है, मतलब आप कोई संख्या मीन मान ही लेते हो, एज्यूम मीन होता है, माना हुआ मीन। और जो डी एक्स होता है तो सिग्मा डी एक्स बराबर क्या होता है, तो एक्स यानी जो भी दे रखे उसमें से ए घटा दोगे और जो वो जो सीरीज बनेगी वो उसका टोटल होता है सिग्मा डी एक्स। और एन तो समझ ही गए क्या होता है, कहोगे नंबर ऑफ टर्म्स होती है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है, ठीक है। अच्छा डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं, तो डिस्क्रीट सीरीज में निकालने की एक चीज़ है कि अर्थमेटिक मीन बराबर जो होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स लिख देते हैं बट्टे एन। ए यहाँ पर क्या है, एज्यूमिन सिग्मा एफ डी एक्स क्या है, जैसे यहाँ पर एफ एक्स निकाला था ऐसे यहाँ पर एफ डी एक्स यानी एफ और डी एक्स का गुणा करेंगे। और अपॉन में एन क्या है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी यहाँ पर एफ डी एक्स है, एफ और डी एक्स का गुणा करके उसका टोटल, और एन क्या है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक। तो हम अर्थमेटिक मीन निकालना सीख गए अब इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में, और कंटिन्यूस सीरीज हमें पढ़नी नहीं भाई, ठीक। अच्छा मैंने अभी एक चीज़ बताई थी कि अर्थमेटिक मीन पढ़ना और वेटेड मीन पढ़ना, अर्थमेटिक मीन पढ़ना और वेटेड मीन पढ़ना। अर्थमेटिक मीन ही वेटेड मीन होता है, ये समझ। अर्थमेटिक मीन ही क्या होता है, वेटेड मीन होता है। इसको हिंदी में कहें तो भार माध्य कहते हैं, भारित माध्य, भारित माध्य। क्या होता है भाई, होता कुछ नहीं भाई, जहाँ हमने ए एम लिखा वहाँ हम डब्ल्यू एम लिख देते हैं। अच्छा जो वैल्यू एक्स आती है वो हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ वैल्यू एफ एक्स है, जहाँ वैल्यू एफ एक्स है वहाँ हम डब्ल्यू एक्स लिख देते हैं, मतलब एफ को रिप्लेस कर देते हैं डब्ल्यू से। भारित में एफ को रिप्लेस कर देते हैं किससे, डब्ल्यू से, सॉरी एक्स को रिप्लेस कहाँ से करते हैं, कहोगे डब्ल्यू से। एक्स को रिप्लेस कर देते हैं डब्ल्यू से, यानी एक्स की जगह क्या रख देते हैं, डब्ल्यू रख देते हैं, वही क्या बन जाता है, वेट बन जाता है। यानी जो मजदूरी थी अब वो वेट हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स की जगह केवल डब्ल्यू रखना है, तुम्हारा वेटेड मीन निकल आएगा। तो हमने दो मीन पढ़ लिए, एक तो अर्थमेटिक मीन और एक वेटेड मीन। वेटेड मीन कुछ नहीं होता, एक्स का ही नाम बदल के रख दिया डब्ल्यू, और डब्ल्यू से मतलब रख दिया वेटेड, ठीक है। तो हम दो मीन पढ़ चुके, अब इसके कुछ सवाल करते हैं। देखिए यानी आपको एक सीरीज दे दूं मैं 250, 275, 250, 275, 265, 280 और 400। मैंने आपको ये सीरीज दे दी, क्या दे दी, 250, 275, 265, 280 और 400, ठीक। अब निकालना क्या है, तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है, ये इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है। तो आप कहोगे कि इंडिविजुअल सीरीज में एक ही टर्म होती है और डिस्क्रीट सीरीज में दो टर्म होती हैं। इस सीरीज में तो केवल एक ही टर्म दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, ये इंडिविजुअल सीरीज होगी ना कि डिस्क्रीट सीरीज। अब अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या होता है, कहो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए होता है इनका टोटल बट्टे एन। तो इनका टोटल करो तो कहोगे 5 और 5 10 0, और 8 और 6 14, 14 7 21, 21 और 5 26 और 1 27, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14।
यानी इसका जब टोटल करोगे तो 1470 अपॉन में एन कितनी है 5, 5 का जब भाग दोगे तो 5 में 10, 5 में 45 और 5 20, तो कितना आ जाएगा ये 294 आ जाएगा। अच्छा AM 294, अगर यही मान कह दूंगा ये वेट होता तो WM 294, वेटेड मीन 294, अगर बात एवरेज की कहता तो एवरेज 294, यानी बात ये आई निकल के AM ही WM है और ये चीज़ है एवरेज, ये तीनों चीज़ एक ही होती हैं। तो कहोगे कौन सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में। कौन सी सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है। अब अगली चीज़ आते हैं, देखिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं। मैंने मान ली एक्स की वैल्यू दे रखी है 12, 13, 14, 13, 15 और 21, ये मान लो तुम्हें दे रखा है। अब आपको अर्थमेटिक में निकालना, अर्थमेटिक में मैं क्या अर्थमेटिक निकालने के लिए इनका टोटल चाहिए 2 4 6 6 3 9 9 और 5 14 14 और 1 15, हासिल करना हुआ 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 5 5 और 2, यानी टोटल कितना होगा 75। संख्या कितनी कहोगे 5, तो कहोगे ये जो अर्थमेटिक में आ गया 15। अच्छा ये कौन सा हो गया कहोगे डायरेक्ट मेथड। आपको शॉर्टकट मेथड से इस सवाल को करना चाहेंगे भाई, केवल एक ही सवाल करेंगे शॉर्टकट मेथड से। dx वाला कैसे निकालते हैं कहोगे x माइनस ए यहाँ पर क्या है एज मीन है भाई, एज कोई भी संख्या मान लो, मैंने मान लिया 13 संख्या मान लो, ए का मान कितना मान लिया 13, तो अगर dx निकाले 12 में 13 गए तो माइनस का 1, 14 में 13 गए तो प्लस का 1, 13 में तो 13 गए तो 0, 15 में 13 गए तो प्लस का 2, 21 में तो 13 गए तो प्लस का 8। यदि हिसाब करोगे तो ये आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल, 8 और 2 10 प्लस में। मैंने कहा शॉर्टकट मेथड का जो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है ए का मतलब कितना ए है प्लस सिग्मा dx कितना कहोगे 10 बटे n कितना कहोगे 5, 5 13 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से भी 15 आएगा, यहाँ से भी 15 आएगा, लेकिन तुम्हारा काम केवल डायरेक्ट मेथड से चल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें डायरेक्ट मेथड का यूज करना है शॉर्टकट मेथड का। अब देखिए, अब हमने इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन समझ लिया। मैंने कहा अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन और एवरेज तीनों क्या होते हैं, एक ही चीज़ होती है, बस इनके नाम बदल देते हैं। जैसे अगर मैं इस सवाल को वेटेड मीन में बदलना चाहूँ, यदि मैंने इस सवाल को वेटेड मीन में बदलना चाहूँ तो एक्स की जगह इसी नाम का नाम रखा जाएगा डब्ल्यू, तो जहाँ एक्स लिखा हुआ डब्ल्यू आ जाएगा, जैसे डी एक्स है डी डब्ल्यू आ जाएगा, एक्स है डब्ल्यू माइनस से आ जाएगा, ठीक है। तो ये डब्ल्यू एम हो जाएगा, यानी वेटेड मीन भारत मात। एवरेज का मतलब भी यही है, ये केवल इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं, केवल इंडिविजुअल सीरीज, ठीक। अब बात करते हैं एक अगली कहानी के डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैसे सवाल निकालते हैं, किसमें डिस्क्रीट सीरीज में। अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज के सवाल कैसे होंगे। मैंने मान लिया कि एक्स आपको दे रखे हैं डिस्क्रीट सीरीज में 12 10 8 3 2 1, ठीक। इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 1 3 7 6 और ये मान लो 11। अब बताना का अर्थमेटिक मीन बताना, क्या बताना अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बताया मैंने सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ करते हैं, ये बताया सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स का गुणा करो, 12 दूनी 24, 10 एकम 10, 8 तिया 24, 7 तिया 21, 6 दूनी 12, 11 एकम 11, इनका टोटल करो, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, ठीक है। इनका टोटल कितना हो गया कहोगे 102, 1 और 2 3 और 1 4, 4 8 और 4 12, 2 और 1 3, 3 और 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, ठीक।
एक का टोटल करो तो कहो 11 6 17, 17 7 24, 24 और 30 27, 27 और 28 तो 30, ये इनका टोटल हो गया। यदि हम सिग्मा एफ एक्स कितना है कहो 100, तो टोटल कितना है कहो 3, 3 का भाग दोगे तो 5, 3 3 9, 3 4 12 और 10 का भाग दोगे 3.4, तो अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा कहो 3.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.4, तो ये डिस्क्रीट सीरीज में हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो एक नाम और सुना हुआ, चलो मैं एक और चीज बता दूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, इसको क्या कहते हैं संचयी बारंबारता। पहली बार फ्रीक्वेंसी उसको तो हम सीधे लिखते हैं 2, अब 2 में एक जोड़ के क्या लिख दिया कहोगे 3, 3 में अगली 3 है तो जोड़ के क्या लिख दिया 6, 6 में अगली 7 है तो जोड़ के क्या लिख दिया 13, 13 में अगली 6 तो जोड़ के क्या लिख दिया 19, 19 में अगली 11 तो जोड़ के क्या लिख दिया 30। बात खासियत क्या होती है कि ये वाली जो वैल्यू है ये टोटल हमेशा क्या रहेगा बराबर आएगा। समझ में आ रहा है क्या नहीं? तो एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी समझ गए हम, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन समझ लिया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। किसकी मीन की? ज्योमेट्रिक मीन की। इसको जीएम से प्रदर्शित करते हैं। हिंदी में कहें तो गुणोत्तर माध्य कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? गुणोत्तर माध्य। और गुणोत्तर जो माध्य है केवल हम इंडिविजुअल सीरीज में निकालना सीखेंगे, क्योंकि जो सवाल आते हैं केवल इंडिविजुअल सीरीज से आते हैं। किससे आते हैं? केवल इंडिविजुअल सीरीज से। क्या क्या होता है? 24। देखिए मान लो आपको इंडिविजुअल सीरीज दे रखे 6 और 24, इसमें ज़्यादा नहीं आएंगे भाई। इंडिविजुअल सीरीज में केवल 2 या 3 पद आएंगे, वो समझते हैं कैसे कैसे। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज 6 और 24 दे रखे, उसमें कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन निकालो। क्या निकालो? ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो ज्योमेट्रिक मीन ये ऐसा होता है कि जितने भी पद होते हैं उनका गुणा करके और उतने की अंडर घा चढ़ा, जैसे 2 पद है तो यहाँ पर 2 की घा चढ़ा दो। जैसे अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो ज्योमेट्रिक मीन का ऐसा फॉर्मूला होता है। ये मान लो एक्स है, ये x2 पद है, ये x3 है, ये मान लो n पद है। ठीक, तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि n अंडर घात क्या n, और ये x1 इंटू x2 इंटू x3 चलते रहती है इंटू x। ये बस समझ के, या हम इसी को दूसरे रूप में लिख देते हैं कि जितने भी पद दे रखे उनका गुणा कर दो, जितने भी पद दे रखे हैं उनका क्या कर दो? गुणा कर दो, और इस पर पावर s चढ़ा दो। जैसे या तो s चढ़ा दो या फिर 1 अपॉन में पावर चढ़ा दो, 1 अपॉन में n, यानी जो भी पद जितने भी पद हैं। ठीक, अगर मैं कहता हूँ 6 और 24 का जियोमेट्रिक मीन निकालो तो वो 6 इंटू 24 का क्या पता है? कहो 2, तो 2 की घात या तो लिख दो, या फिर 6 इंटू 24 को हम ऐसे भी लिख दे तो हमें कोई परेशानी नहीं है, दोनों ही बात एक है। तो कहो 6 इंटू 24 कितना होता है? 144। 144 का जो फॉर्मूला था वो कितना था? तो 6 और 24 का मीन होगा वो क्या होगा? कहोगे 12। ठीक, ऐसे देखिए अगला क्या सवाल है। मैंने मान लूँ कि आपको सवाल दे रखे, एक दे रखा है 8, एक दे रखी है 27, अगला दे रखा है 36। इसका क्या मीन निकालना है? कहोगे जियोमेट्रिक मीन निकालना है। क्या निकालना है? जियोमेट्रिक मीन निकालना है। तो जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए इनका गुणा कर दो, इनका क्या कर दो? गुणा कर दो, और उस पर देने की पावर चढ़ा दो अपॉन जितने पद हैं 1 2 3, तो 3 की पावर चढ़ा। अब हमें ऐसे निकालना, बताओ 8 का जो क्यूब रूट आता है यानी 8 का 1/3 करेंगे, या फिर मैं 2 की पावर 3 की पावर कितना आता है? 36 में क्या होता है? 9 4 36, यानी सिर्फ 6 की पावर 2 होता है, कोई बात नहीं। तो कहोगे 1/3। तो 1/3 से अगर करोगे तो घात के ऊपर घात m की पावर n की पावर x हो, तो ये m की पावर nx हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी 2 3 6 तो बाहर आ जाएगा, ये वाला और ये वाला, और ये अंदर ही रह जाएगा। तो लेकिन इस पर क्या चढ़ा, क्यूब रूट चढ़ा, ऐसे भी लिखते या फिर कुछ ऐसे तरीका से लिखते 6 3 6 की पावर 2/3, ये दोनों बात एक ही। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन इतना लिख दो, 6 इतना लिख दो। ठीक, तो आप ज्योमेट्रिक मीन समझ गए। हमें केवल ये इंडिविजुअल सीरीज में सीखना था, इंडिविजुअल सीरीज में हम समझ चुके हैं। आपके पेपर में सवाल केवल 2 या 3 ही पद आएंगे, आपके पेपर में जो सवाल आएंगे केवल 2 या 3 ही पद आएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं अगली मीन। अब हम देखो 3 मीन समझ चुके हैं, एक तो अर्थमेटिक मीन, एक जियोमेट्रिक मीन, एक वेटेड मीन। अब समझते हैं एक लास्ट मीन, हार्मोनिक मीन। क्या होता है, हार्मोनिक मीन। अब हिंदी में कहें तो ये हरात्मक माध्य कहलाता है, हरात्मक माध्य कहलाता है। ठीक, हरात्मक माध्य कहलाता है, इसको हम HM से लिखेंगे। क्या होता है वो समझो। अगर हरात्मक फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है n अपॉन सिर्फ 1/x1 प्लस 1/x2, ऐसे जोड़ते चलेगा 1/x, ये होता है इसका फॉर्मूला। हरात्मक मीन का फॉर्मूला समझ गए भाई, कहोगे बिल्कुल समझ गए। अब कुछ मैं सवाल कराता हूँ इसके हरात्मक के, इसमें भी तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पद के सवाल पूछेगा भाई, और इसमें भी केवल इंडिविजुअल सीरीज में, यानी हमें जो केवल फोकस करना है वो केवल इंडिविजुअल सीरीज पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है, इंडिविजुअल सीरीज पर, वो समझ रहे हैं। जैसे आपको दे दिया जाए ये सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में ही बात कर रहे हैं अभी, कि आपको दे दिया जाए कि 2 3 4 का HM बताओ, हरात्मक मान बताओ। तो हरात्मक मान निकालने के लिए n कितना कहोगे 3 बट्टे से इनका जो जोड़ करना होगा प्लस 1/4, ये बात समझ गए। तो बस ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, क्या तो 3 अपॉन इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ गया 12, तो ये आ गया 6, ये आ जाएगा 3 का 12, ये आ जाएगा 4। तो ये सवाल आएगा 3 × 12 अपॉन 6 4 10 और 3 13, तो 12 3 36 अपॉन में लगभग 13 है। तो या तो इतने लिख दो या फिर 13 दूनी 26 पॉइंट बचे कितने 10, तो 13 7 91 और 13 6 78, लगभग इतना लिख दो भाई। ठीक, तो इसका हरात्मक माध्य क्या होगा 2.76 होगा। ऐसी अगर मैं कह दूँ एक सीरीज, देखो इसमें भी ज़्यादातर 2 या 3 से ही आते हैं। मैं कह दूँ बताओ 4 और 8 का हरात्मक मान बताओ, 4 और 8 का हरात्मक मान बताओ। तो कहोगे 4 और 8 में संख्या कितनी है, कहोगे 2, तो 2 2 ऊपर लिख दो, अपॉन 1 + 4 1 + 8, तो एलसीएम कितना होगा नीचे कहोगे 8 और ये 2 अपॉन ये क्या हो गया 2 बार और ये बार, तो ये आ जाएगा 2 × 8 अपॉन में 2 और 3, 8 दूनी 16 अपॉन में 3, 5 15 लगभग 3 कुछ ऐसे करके चलता है। ठीक, 5.333। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आपको ये 2 पद दे रखे हो, कितने पद दे रखे हो 2 पद, 2 पद देने का मतलब मैंने ए और बी मान लिया। क्या मान ली, ए और बी। तो ऋणात्मक मान कहोगे 2 अपॉन में 1/a + 1/b। अच्छा नीचे का जब एलसीएम निकालोगे कहोगे a + b अपॉन में ab, तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा 2ab अपॉन में a + b बन जाएगा। तो हरात्मक मान 2 पदों के लिए हम सीधे भी याद रख सकते हैं 2ab अपॉन में a + b, 2ab अपॉन में a + b। लेकिन ये केवल ध्यान जब ही रखोगे जब केवल 2 पद हो। ऐसे इस सवाल का अगर हम आंसर निकालना चाहते हैं तो 2 × 4 × 8 अपॉन में 4 + 8 यानी 12, तब वही काम करते जो हमने थोड़े इतना लंबे करके। तो हरात्मक मान ज्योमेट्रिक मीन केवल 2 या 3 पदों में पूछेगा। अर्थमेटिक मीन तुम्हें कितने भी पद में पूछ सकता है, ये केवल इंडिविजुअल सीरीज में पूछेगा। अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में पूछ सकता है। ठीक।